आज की कहानी है एक प्रसिद्ध दार्शनिक, एक फकीर, एक सन्यासी की, जो बड़े ही सहज और सरल ढंग से अपने मस्त मौला ढंग से एक नदी में स्नान कर रहा था। वहां से कुछ लड़के गुजर रहे थे। उन लड़कों में से एक लड़के ने फकीर से पूछा कि आप इतने प्रसन्न ढंग से स्नान कर रहे हैं, बड़े ही खुश हैं, उसका राज क्या है? उस फकीर ने बोला कि मुझे कल की चिंता नहीं, ना मुझे धन जोड़ना है, ना मुझे परिवार संभालना है। मैं तो मस्त मौला फकीर। ऐसे ही उनमें बातें होने लगी। वो लड़के नदी के तट पर थे। साधु नदी में था, बड़े ही खुशमिजाज ढंग से स्नान कर रहे थे। सुबह का वक्त था, ठंड के दिन थे और धूप, हल्की हल्की धूप उनके शरीर पर पड़ रही थी। उनके चेहरे पर एक तेज था। तो जो लड़का उनसे बात कर रहा था, उसका मन हुआ कि क्यों ना मैं इनसे और प्रश्न करूं। तो एक बड़ा ही गहरा प्रश्न उस लड़के के मन में आया। तो उसने पूछा कि आप मुझे सफलता का रहस्य बताएं, कि मैं कैसे जो भी कार्य करूं उसमें सफल हूं। तो उस फकीर ने कहा कि उस सफलता का राज जानने के लिए, या तुम्हें कैसे सफलता मिले किसी भी क्षेत्र में, या जो तुम करना चाहते हो उसका राज जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ नदी में स्नान करना पड़ेगा। साधु की बात सुन लड़का बोला, ठीक है, सफलता के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूं। लड़का स्नान के लिए नदी में उतरा, साधु के पास गया। फिर बोला लड़के ने कि अब बताइए सफलता का क्या राज है। तो साधु ने लड़के की गर्दन पकड़ के उसे नदी के अंदर डुबाने का प्रयास किया। मतलब उसकी गर्दन पकड़ के, सिर पकड़ के नदी के पानी के अंदर कर दिया, जिससे उसे श्वास लेने में तकलीफ होने लगी और वो छटपटाने लगा, थोड़ा घबरा गया। आधा से 1 मिनट या 2 मिनट कहीं साधु उस लड़के को नदी के पानी के अंदर डुबा के रखा, जिससे वो बहुत छटपटाने लगा, हाथ पैर चलाने लगा। कुछ देर के बाद उसकी क्षमता, श्वास की क्षमता जितनी थी रोकने की, लगभग, साधु थे, अनुभवी थे, तो उन्होंने उसको बाहर निकाला। बड़े ही छटपटाए हुए ढंग से उसने सांस ली और लगभग 1 मिनट तक तेज तेज सांस लेने लगा। उसके बाद जब वो शांत हुआ तब बोला कि आप ये क्या कर रही थी? मैं तो, आप कुछ क्षण और ना मेरे को पानी से बाहर निकालते तो मैं तो मर ही जाता। ये क्या तरीका है सफलता का राज बताने का? तो सन्यासी ने कहा कि मैं जो बोलकर बताता वो मैंने तुम्हें एहसास करके बताया। बोला कैसे? तो सन्यासी बोले कि जिस प्रकार तुम पानी के अंदर श्वास के लिए तड़फ रहे थे, जैसे जिस समय तुम पानी के अंदर थे उस समय तुम्हारे लिए मात्र और मात्र एक जो चीज है वो श्वास, वो तुम्हारे लिए लाखों करोड़ों रुपए से भी बढ़कर थी। उसकी कोई कीमत नहीं थी, उसका मूल्य नहीं, अमूल्य थी।
सिर्फ श्वास के लिए। तुम्हारा छटपटाना उस क्षण सिर्फ श्वास के लिए था और अन्य किसी भी वस्तु के लिए नहीं था। संसार में कितनी भी कीमती चीज हो, मैं तुम्हें करोड़ों रुपए ला के दे देता या किसी भी देश का राजा बना देता या कितनी भी धन दौलत या कितनी भी कीमती वस्तु तुम्हें लाकर दे देता, लेकिन उस समय जिस समय तुम पानी के अंदर थे, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, वो थी श्वास। अगर तुम्हें कुछ और क्षण श्वास ना मिलती तो शायद तुम्हारी मृत्यु हो जाती। तो तुम्हारा श्वास के लिए छटपटाना, इतनी ही छटपटाहट तुम्हें किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करे, तुम्हारा मन किसी भी कार्य को करने के लिए इतना छटपटाए, वही सफलता का रहस्य है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार उस सन्यासी ने उस बालक को पानी के अंदर दबाया और जिस क्षण आधा मिनट या 1 मिनट जितना भी समय उसने श्वास के लिए छटपटाया, उसकी आतुरता सिर्फ और सिर्फ श्वास के लिए थी। उस क्षण वो भगवान, अपने माँ बाप, धन दौलत, घर, मित्र, परिवार सब कुछ भूल गया और सिर्फ उसके प्राणों से श्वास के लिए तड़प निकलने लगी। उतनी ही तड़प हमें अपने कार्य के प्रति, उतना ही डेडिकेशन हमें अपने लक्ष्य के प्रति होना चाहिए। उस साधु का सिर्फ और सिर्फ ये संदेश इस कहानी के माध्यम से देना है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं या भविष्य में जो भी कार्य करेंगे, सफलता की एक ही कुंजी है कि उस बालक को जिस प्रकार उस साधु ने ये संदेश दिया, वो कहकर बताता या कोई और तरीका बताता तो शायद उतना समझ में ना आता, लेकिन जब उसने प्रयोग करके बताया तो कहीं ना कहीं जिंदगी भर वो उस साधु को और उसकी सीख को याद रखेगा। तो इतनी ही तड़फ हमें अपने कार्य के प्रति होना चाहिए, तभी हमें अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। इतना ही संदेश उस साधु का इस कहानी के माध्यम से है।